बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे हमारे ज़रिए बताई गई नुस्खों से फ़ायदा हासिल कर रहे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त हकीम एम वासिल, देहरादून उत्तराखंड से, और आप देख रहे हैं लुकमानी आयुर्वेदा। दोस्तों, आप सबको मालूम है कि मैं इस चैनल पर आपको घरेलू नुस्खे बताता हूं ताकि आप अपनी बीमारी का इलाज, अपने रोगों का इलाज अपने घर पे रह के कर सकें और आपको सही नुस्खे मिलते रहें। आप सब जानते हैं कि सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म से आप गुजरेंगे तो नुस्खे बताने वालों का एक जत्था मिल जाएगा। ये अलग बात है कि उनमें से कितने लोग काबिल हैं और कितने लोग काबिल नहीं हैं, लेकिन नुस्खे बताने वाले हर प्लेटफार्म पर आपको मिल जाएंगे। अगर ये कहा जाए कि एक ढूंढो हज़ार मिलते हैं तो ये बात गलत नहीं होगी। दोस्तों, जो नुस्खा आपको बताया जा रहा है इससे लाखों लोग शिफायाब हुए हैं। इस नुस्खे से हज़ारों मरीजों ने अपनी बीमारी को ख़त्म किया है, अपने रोग से मुक्ति पाई है। नुस्खे की डिटेल में अगर हम जाएंगे तो हमें सिर्फ 2 जड़ी बूटियों का सहारा लेना पड़ेगा। उन 2 जड़ी बूटियों में एक जड़ी बूटी है समंदर सूख समंदर। मैंने इससे पहले नुस्खे में भी उसको बताया था, क्योंकि ये रिसर्च होती रहती है कि किन किन अमराज पर, किन किन रोगों पर ये जड़ी बूटी काम करती है। सूख समंदर आपको हर पंसारी के यहाँ मिल जाएगी। उसमें कोई मिलावट भी नहीं होगी। मिट्टी की मिलावट हो सकती है, इसके अलावा उसमें और कोई मिलावट नहीं की जा सकती। तो सूख समंदर को आपको लेना है। और दूसरी जड़ी बूटी है सालब मिस्री। सूख समंदर को मैंने बहुत सारी वीडियो में दर्शाया है और बतलाया है। ये आप देखिए, ये सालब मिस्री है और ईरानी है। इसमें आपको गोंद से बनी हुई, मैंने बहुत सारी वीडियो में आपको आगाह किया है कि आजकल पंसारियों के यहाँ पर गोंद से बनी हुई सालब मिस्री मिलती है। ये सालब मिस्री आपको ईरानी लेनी है, और ईरानी जब आप लेंगे तो इसमें आपको नज़र आएगा कि ये गोंद से बनी हुई नहीं है। इसकी एक पहचान ये होगी कि ये जल्दी से टूट नहीं पाएगी। अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा ताकत लगाएंगे तो ये हाथ से नहीं टूट पाएगी। गोंद से बनी हुई हाथ से टूट सकती है, दब सकती है, मुड़ सकती है। एक दूसरा बहुत बड़ा फंडा जो सामने आ रहा है, और सैकड़ों मरीज़ों ने मुझे सालब मिस्री जो दिखाई है, जो उन्होंने पंसारियों के यहाँ से परचेस की है, तो सालब मिस्री की जगह उन्हें ये दे दिया गया सालब दाना। इसको सालब दाना कहते हैं, ये सालब मिस्री नहीं है। इसके रेट में और इसके रेट में ज़मीन आसमान का आपको फ़र्क मिलेगा। अगर आप असली जो है सालब मिस्री लेने जाओगे तो ये प्राइवेट चीज़ें हैं, बाहर से आती हैं, हमारे भारत में ये पैदा नहीं होती है। इसके रेट में आपको फिक्स तरीके से बता भी नहीं सकता, और रोज़ाना क्या घंटों के हिसाब से इसके रेट बदलते रहते हैं, इसके भी और सालब पंजी के भी। तो इसके बजाय ये सालब दाना दे देते हैं। इसको जदवार कहते हैं और सालब दाना भी कहते हैं। ये आपको सालब मिस्री के बदले में मिल जाती है। अगर आप इसको डालेंगे तो इसका कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा। तो इसके साथ में एक आपको समंदर सूख लेना है और सालब मिस्री लेनी है। समंदर सूख, सालब मिस्री और उसके जितनी दवाइयाँ हैं, आपको इसमें तीसरा हिस्सा चीनी का मिलाना है। चीनी यही जो हम चाय में पीते हैं, यही जिसका हम मीठा बनाते हैं, जो हर फार्चून की दुकानों पर आपको मिल सकती है। इसका जब आप पाउडर बना लेंगे, इसकी मिकदार होगी 6 माशा। आप कमेंट करते हैं या मेरे पास फ़ोन लगा देते हैं कि उसकी मात्रा खाने की कितनी है। देखिए दोस्तों, मैं वैसे तो आपकी सेवा करता ही हूँ, लेकिन सिर्फ मात्रा पूछने के लिए आपने फ़ोन लगा दिया। बहुत सारे ऐसे आपके दोस्त हो सकते हैं जो आपसे ज़्यादा परेशान हैं, मैं उनके जवाब दूं या आपकी मात्रा आपको फ़ोन पर बताऊं, ये बड़ा मसला उलझ जाता है। तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि 6 माशा 6 ग्राम आपको लेनी है। किन किन चीज़ों पर ये काम करेगी? नौजवान लड़के जिन्हें हर वक्त चिपचिपे पानी की शिकायत रहती है कि चिपचिपा पानी आता है, उसके चिपचिपे पानी के ड्रॉप्स आते हैं, लिक्विड
लिंग का अगला हिस्सा जहाँ से पेशाब आता है वो हर वक्त चिपचिपा रहता है और तर रहता है और बग़ैर सोचे समझे वहाँ से रिसाव होता रहता है, जैसे कोई चीज़ टपक रही हो, जैसे आपकी छत पे पानी भर जाए और उसका परनाला टपकने लगे। तो ऐसे हो जाता है कि जिन लोगों को टपके की शिकायत है, जिन लोगों को चिपचिपे पानी की शिकायत है, जिन लोगों को सोपनदोष की शिकायत है, जिन लोगों को एहतिराम होता है और जिन लोगों की मनी में विकार आ गए हैं, मनी में पस्सैल आ गए हैं, या मसाने में ज़ख्म हो गया है, या मनी के अंदर मवाद और पीप शामिल हो गई है, वीर्य के अंदर, सीमेन के अंदर आपके मवाद हो या पस्सैल आ गए हों, या आपकी वीर्य जो है, सीमेन जो है वो पतली है, वो गाढ़ी नहीं हो रही है, तो इन तमाम चीज़ों के लिए, नौजवानों के हर मर्ज़ के लिए ये नुस्खा काम करेगा। एक जिरियान यानी टपका, लगातार ड्रॉप्स आते हों चिपचिपे पानी के और बग़ैर सोचे समझे हालत कोई सी भी हो और उसमें चिपचिपा पानी आता रहता है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आज इसको एक ऐप बना दिया गया, इसको एक शर्मनाक बात बना दी गई कि ये बीमारी जो है हम अपने बच्चों के साथ में शेयर नहीं करते, उनसे पूछते नहीं, उनकी हालत नहीं जानते और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है, जिससे वो लाइन आउट हो जाते हैं और उनका आने वाला जीवन, उनकी आने वाली ज़िंदगी बर्बाद और ख़तरनाक हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे सुसाइड करने पर मजबूर हो जाते हैं कि मैं इस बात को किससे कहूँ। तो ये ऐब नहीं है, बीमारी है, बुरी संगत में रह करके ये बीमारी आ सकती है। तो बीमारी अगर हो जाए उसका अल्लाह ताला ने, कुदरत ने, हम जिसको भी मानते हैं उसने इलाज उतारा है। तो हम अगर सही मात्रा, सही उसूल के साथ में उसका इलाज कर पाएंगे तो मैं समझता हूँ कि आप अपने हर रोग से निजात पा जाएंगे। आखिरी बार उसको फिर बता देता हूँ कि नौजवानों का मसला हो, जिन्हें एहतिलाम होता हो, सौपनदोष होता हो या मनी में विकार हो, वीर्य के अंदर पस आ गई हो, ज़ख्म हो गया हो मसाने के अंदर, इन तमाम चीज़ों के लिए ये नुस्खा गज़ब का काम करता है, बशर्ते के उसके अंदर डलने वाली जड़ी बूटियाँ असली हों, पंसारी ने आपकी वाट न लगाई हो और उसके यहाँ असली जड़ी बूटियाँ मिलती हों। तो मैं समझता हूँ कि ये नुस्खा बहुत अच्छा काम करेगा। आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए, मैं ऐसी ही वीडियो आपके सामने लाता रहता हूँ कि नौजवानों को संभालना और नौजवानों का मार्गदर्शन करना, जो आज जिनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज़ हो चुका है और वो मायूसी के दहाने पर, दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं और किसी से अपनी ज़िंदगी के हालात कह नहीं सकते और लोगों से अगर इलाज कराया जाता है वहाँ से फ़ायदा नहीं होता। मैं ये समझता हूँ कि अगर आपको इस तरह की कोई भी बीमारी है, आप देहरादून उत्तराखंड में आकर के इलाज कराइए। ऑनलाइन दवाइयाँ मैं भी देता हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ऑनलाइन दवाई जितनी भी मैंने दी है उसमें से मैं 90% रिजल्ट पाता हूँ और जो मरीज़ मेरे पास आ जाता है उसको इंशाल्लाह 100% उसको रिजल्ट मिलता है। और मैं समझता हूँ कि आपकी इस तरह की कोई सी भी परेशानी हो, तमाम परेशानियों का हल आपका कर दिया जाएगा और आपका अच्छा मार्गदर्शन किया जाएगा, आपको अच्छी दवाई दी जाएगी और आपको अच्छे से देखा जाएगा। परफेक्ट हकीम से, एक माहिर हकीम से, एक काबिल हकीम से ही आप इलाज कराइए। जो लोग आपकी आधे घंटे में गारंटी लेकर के खड़े हो जाते हों और आपके लिए जो ये कह देते हों कि 2 दिन में आप ठीक हो जाएंगे, 3 दिन में आप ठीक हो जाएंगे, 1 महीने में आप ठीक हो जाएंगे, मैं समझता हूँ ये जल्दबाजी होगी, ये सही इलाज आपका नहीं हो सकता। तो आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अपना खूब ध्यान रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं आपकी सेवा में हर रोज़ खड़ा हो सकूं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। हिंदुस्तान जिंदाबाद।